हेलो स्टूडेंट्स, उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं अक्टूबर मंथ की। तो उसके वन लाइनर्स जो क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट होंगे इस वीडियो के, तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है उसका वो दूसरी वीडियो में होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चित व्यक्ति कौन कौन से रहे हैं इस मंथ के। हाल ही में रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में सचिव पूर्व के रूप में नियुक्त किया गया था। वह किस देश की उच्चायुक्त हैं? तो किस देश की हैं? बांग्लादेश की। नेक्स्ट, हाल ही में टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने किसे अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? नवीन ताहिलानी को। आप लोग नोट करते चलें, नोट्स बनाएं या स्क्रीनशॉट लें, बट बेटर होता है कि आप लोग नोट बनाएं। आगे चलते हैं। हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? देश का नाम है आयरलैंड। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का अतिरिक्त राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो कौन है? आनंदीबेन पटेल, जो यूपी की भी हैं राज्यपाल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे BSF के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? अश्विनी कुमार सिंह ने। नेक्स्ट है, हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? लाजर चकवेरा जो है वो मालवी के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में गुडनी जोहान्स को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? मतलब पहले भी थे और फिर से चुना गया है। तो कौन सा देश है? आइसलैंड। नेक्स्ट, पुरस्कार देखते हैं अब हम लोग। हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए नर्सों के लिए सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कौन है? कला नारायण स्वामी। ठीक है, फ्रंट लाइन पर सेवा देने के लिए इन्हें सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है, कला नारायण स्वामी जी को। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है? सौर ऊर्जा से चलेगी ये नौका, जिसने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्ताव टर्वे अवार्ड जीता है। तो कौन है? आदित्य। नौका का नाम है आदित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में NTPC लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। NTPC के अध्यक्ष और MD कौन है? मेन अध्यक्ष और MD हैं, तो कौन है? गुरदीप सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस IIT ने स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन हेल्पर सुध नामक एक परावैगनी सैनिटाइजर उपकरण विकसित किया है? किसने किया है? IIT कानपुर ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ची लूपो नामक वृत्त चित्र के लिए 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता है? केजंग डी थोंगडोक ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में मोहन बागान एथलेटिक क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कौन है वो? मिस्टर अशोक कुमार। आगे बढ़ते हैं और चर्चित व्यक्तियों में ही कुछ व्यक्ति रह गए थे, उनको लेते हैं हम लोग। हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो रविंदर भाकर ने। हाल ही में किसने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? श्रीकांत माधव वैध ने। हाल ही में किसने राज्य के स्वामित्व वाली गैस उपयोगिता गेल इंडिया लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो E.S. रंगनाथन ने। हाल ही में एडवर्ड फिलिप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? किस देश के? फ्रांस के। एडवर्ड फिलिप्स किसके प्रधानमंत्री थे? फ्रांस के। हाल ही में आंद्रेज डूडा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया? पहले भी थे और फिर से चुना गया, तो कौन सा देश है वो? पोलैंड। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्षों के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड में नामित किया है? कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अब कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च हुई हैं वो देखते हैं हम लोग। पिछले महीने मीन्स अक्टूबर मंथ में हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस शहर में अपना पहला फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है? किस शहर में? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नाबार्ड द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कितनी राशि स्वीकृत की गई है? 44 लाख। नाबार्ड ने कितनी अंडमान निकोबार को दी है? 44 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। हाल ही में गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश में सबसे बड़ा रोजगार सृजन कार्यक्रम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने का उद्घाटन किया है आत्मनिर्भर भारत। हाल ही में किस IIT ने कक्षा से घर शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टरजी विकसित किया है? तो किसने किया है? IIT कानपुर ने। एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, उसको लेते हैं। रेल सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक अरुण कुमार को पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेलवे यूनियन की सुरक्षा मंच का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने हस्तशिल्प पर संगोष्ठी का उद्घाटन किया है? किस शहर में किया है? शिलोंग शहर में। नेक्स्ट लेते हैं। शिपिंग मंत्रालय ने किस पोर्ट के हल्दिया डॉक परिसर में आधुनिक अग्निशमन सुविधा के लिए 107 करोड़ रुपए की मंजूरी
दी है। तो किस कहाँ के लिए दी है? कोलकाता पोर्ट के लिए। हाल ही में ऊर्जा, नई और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किस शहर में किया है? इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने किया है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए एक राहत योजना, नाकारा सम्मान योजना शुरू की है? किस राज्य ने? कर्नाटक ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार योजना शुरू की है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेलवे नेटवर्क भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक रेल नेटवर्क के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को जोड़ने की योजना बनाई है? तो किस वर्ष तक बनाई है? 2023 तक। हाल ही में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उन्नाव भारत अभियान के तहत किस आईआईटी और विजय भारती के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पर किए हैं? आईआईटी दिल्ली पर। हाल ही में पावर मिनिस्ट्री पीएफसी पावर मिनिस्ट्री के तहत एक पीएसयू ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग, रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड ने किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस देश में? यस, श्रीलंका में। एनटीपीसी ने किस देश में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? श्रीलंका में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये हैं हमारे पीयूष गोयल जी। फरवरी-जून 2020 की अवधि के लिए सरकारी थिंक टैंक नीति योग द्वारा छत्तीसगढ़ के किस जिले को समग्र डेल्टा रैंकिंग में आकांक्षात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर रखा है? किसे रखा है? बीजापुर को रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब राष्ट्रीय एवं राज्य में देखते हैं क्या करंट अफेयर्स हैं। भारत सरकार, तमिलनाडु सरकार और किस संगठन ने $250 मिलियन मूल्य की 2 परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? वो विश्व बैंक ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट लेते हैं, हाल ही में द्विवर्षीय आसियाना शिखर सम्मेलन 2020 का 36वां संस्करण किस देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया? किस देश में? वियतनाम में। ठीक है, किसमें? वियतनाम में किया गया। नेक्स्ट लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार ने पूरे नागालैंड को कितने महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड को 6 महीनों के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। हाल ही में किस आईआईटी ने चेस्ट एक्सरे छवियों को कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गहन शिक्षण उपकरण विकसित किया है? किसने किया है? आईआईटी गांधीनगर ने। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने हाल ही में रूस से कितने लड़ाकू विमान प्राप्त करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो कितने? 33 लड़ाकू विमान प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक स्टार्टअप शुरू किया है जिसने एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है? एक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया गया है, तो वो है IIT मद्रास। आगे देखते हैं, हाल ही में कोल इंडिया ने NLC इंडिया लिमिटेड के साथ सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों के विकास के लिए समझौता किया है। वो कोल इंडिया के अध्यक्ष और MD कौन है जिन्होंने सौर और थर्मल पावर परिसंपत्तियों के विकास पर समझौता किया है? वो हैं प्रमोद अग्रवाल जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय तटरक्षक और किस देश के तटरक्षक ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हैं? इंडोनेशिया ने। हाल ही में डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? डिजिटल हॉट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश के द्वारा। ओके, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के डाटा एक्सचेंज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो वो है प्रमोद चंद्र मोदी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में 750 मेगावाट के एशिया के सबसे बड़े और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो किस शहर के? वो है रीवा शहर के। हाल ही में राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC के करीब सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने पुल का उद्घाटन किया है? कितने पुल का उद्घाटन किया है? तो वो है 6 पुलों का। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने पेपरलेस ट्रांजिट पास सिस्टम की प्रायोगिक शुरुआत की है? तो वो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वरिष्ठ नौकरशाह राजेश भूषण को शीर्ष नौकरशाही में एक मामूली फेरबदल के तहत स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसे आप नोट डाउन करें। तो ये हमारे एक पार्ट फिनिश होता है और नेक्स्ट पार्ट के साथ में हम लोग बहुत जल्दी आप लोग के सामने लेके आएंगे। और आप लोग को अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।